दोस्तों, जब भी डेवलपमेंट की बात होती है या मेगा प्रोजेक्ट्स की बात हो तो हमारे सामने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका या साउथ के इलाकों को ही प्राथमिकता मिलती है। यूपी, बिहार तो शायद किसी को दिखाई ही नहीं देती। इंडिया में जितनी भी विदेशी कंपनी या फिर देश की बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्हीं राज्यों में दिखते हैं। इंडिया में जब भी कोई कंपनी लॉन्च होती है तो उन कंपनियों की पहली पसंद मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद या दिल्ली ही होती है। जबकि सभी कंपनियों को पता है कि काम करने वाले एम्प्लॉय हो या लेबर, अधिकांश ये सभी यूपी बिहार से ही मिलेंगे। फिर भी ये कंपनी यूपी बिहार में अपनी कंपनी लॉन्च नहीं करती। वैसे अब यूपी बिहार के साथ इस मजबूरी का शिकार वेस्ट बंगाल भी हो चुका है। वैसे शायद आप में से बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि यूपी बिहार में गुंडई बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंपनियां यहाँ नहीं लगती या वो अपना प्लांट इन राज्यों में नहीं लगाती। लेकिन असल सच्चाई ये नहीं है। दरअसल हमारे राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो कि सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर कंपनियां नहीं आना चाहती। इसके अलावा हमारे यहाँ भूमि अधिग्रहण में होने वाली देरी, क्योंकि हर कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ट्रांसपोर्टिंग सबसे अहम होता है, जिसके लिए एक्सप्रेसवे, 4 लेन, 6 लेन, एक शहर से दूसरे शहरों को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका जैसे राज्यों ने अरबों रुपयों का निवेश केवल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए किया है। साथ ही इंडस्ट्रियल टाउन बसाए हैं ताकि इंडस्ट्रीज आकर्षित हो सके, जबकि यही सुविधाएं बिहार जैसे राज्यों में नहीं मिलती। हालांकि यूपी बिहार में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य था कि कोई भी कंपनी इंडिया में सेटल होने आती थी तो उसकी पहली पसंद वेस्ट बंगाल ही होती थी। पर यह राज्य अपनी पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खुश होता है, जिसकी वजह से कंपनियां दूसरे बेस्ट प्लेसेस की तरफ जाना ही बेहतर समझती हैं। हालांकि वेस्ट बंगाल आज भी इंडिया का छठा सबसे बड़ा जीडीपी देने वाला राज्य है, पर इस फास्ट नेटवर्क मार्केटिंग की दौड़ में आपको सबसे आगे रहना होगा, तभी कंपनियां आपके राज्य में इन्वेस्ट करती हैं। और अब वेस्ट बंगाल इस दौड़ में पीछे हो रहा है और तेलंगाना, कर्नाटका जैसे छोटे राज्य इससे ऊपर बढ़ रहे हैं। यूपी बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में आगे तो बढ़ रहे हैं, पर इसमें अभी काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इंडस्ट्रियल टाउन हो या इंडस्ट्रियल लैंड, इन्हें विकसित नहीं किया जा सका है। हालांकि 6 लेन, 4 लेन और बेहतरीन कनेक्टेड ब्रिज और सड़कों पर अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में 5 से 6 साल तो लगेंगे ही। लेकिन आपको बताएं कि बेहतर कनेक्टेड ब्रिज और सड़कों पर अच्छा ध्यान देने की बात है तो इसमें वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे ऐसा प्रोजेक्ट है जो यूपी, बिहार और बंगाल को कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे 4 से 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनने वाला है। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। जी हाँ, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी बड़ा होगा। इन सब के अलावा पटना दिल्ली एक्सप्रेसवे, जो अभी पटना बक्सर 4 लेन के नाम से जाना जाता है, ये पटना से दिल्ली के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करेगा। यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश अब काफी तेजी से इंडस्ट्रीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 4 से 5 सालों में बिहार और यूपी में भी आपको कंपनियां देखने को मिलेंगी।